प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान में प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के संकेतांक 346 बीसीई प्रश्न पत्र को देखेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर करना ना भूलिए। तो देखते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के देखने संकेतांक 346 बीसीई प्रश्न पत्र को। तो देखें प्रश्न पत्र में सबसे पहले तो आप देखते हैं सभी विषयों में निर्देश दिए होते हैं और उन निर्देश के पश्चात देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पहले का नंबर दिया है कि दो समान आवेश के दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच F1 बल लगता है जब इन्हीं आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इनके बीच F2 बल लगता है। F1 अपान F2 का मान है। तो देखिए हम जानते हैं परावैद्युतांक माध्यम वाले में लगने वाला बल वायु के बल का 1/k गुना होता है अगर के परावैद्युतांक है। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं F2 इक्वल टू मिलेगा 1/k F1। तो यहाँ से देख रहे हैं F1/F2 निकालेंगे तो F1/F2 बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं k पक्षांतर करेंगे तो k के बराबर मिलेगा और k हम देख रहे हैं विकल्प नंबर फर्स्ट पर दिया है। तो इस प्रकार से पहले के का विकल्प थर्ड सही है। इसके बाद खा नंबर देखिए खा नंबर में एक तार को खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है। इसकी प्रतिरोधकता का मान प्रारंभिक का कितना गुना हो जाएगा। देख रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट कहता 16 गुना, सेकंड 8 गुना, थर्ड 4 गुना और गा अपरिवर्तित। क्योंकि हम जानते हैं प्रतिरोधकता उस पदार्थ की प्रकृति से तात्पर्य है अगर वो भिन्न भिन्न पदार्थों की बनी होगी तो प्रतिरोधकता का मान बदल जाएगा और एक ही पदार्थ की प्रतिरोधकता समान होती है। त्रिज्या या लंबाई को कम ज्यादा करने पर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए इसमें विकल्प नंबर 4 अपरिवर्तित सही है। अब हम देखते हैं गा नंबर को। देखिए गा नंबर में दिया है, देखिए गा में कह रहा यदि वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 तथा X2 हो तो देखना है कौन सा विकल्प सही है। तो देख रहे हैं इसमें पहला विकल्प X1 इज ग्रेटर देन X2, सेकंड X1 इक्वल टू X2, थर्ड X1 इज लेस देन X2 और फोर्थ है X1 इज लेस देन R इक्वल टू X2। तो इसमें विकल्प नंबर फर्स्ट X1 इज ग्रेटर देन X2 सही है। आप देख रहे हैं घा नंबर है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पथ सर्पिलाकार होता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा √2 अपवर्तनांक वाले देखिए √2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण उसके न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। तो देख रहे हैं अपवर्तनांक n बराबर √2 दिया है जबकि प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m के बराबर है। तो देख रहे हैं यदि फार्मूले में हम रखते हैं, हमारा फार्मूला है n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। इसमें देख रहे हैं एन की जगह √2 और डेल्टा m की जगह यदि हम a रख दें तो 2a अपान 2 देख रहे हैं 2 कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा साइन a अपान हर में देख रहे हैं साइन a बाई 2। इस प्रकार से साइन a को यदि तोड़ देंगे 2 साइन a बाई 2 काश a बाई 2 से साइन a बाई 2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर मिलेगा 2 काश a बाई 2। आप देख रहे हैं दो पक्षांतर करेंगे √2 से 2 काटेंगे तो 1/√2 बराबर काश a बाई 2। 1/√2 जानते काश 45, a बाई 2 45 तो a बराबर 90 अंश होगा और 90 हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर दिया है। तो इस प्रकार से
प्रश्न 1 के अंगा का विकल्प 4 90 अंश सही है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए 4 नंबर में कह रहा एन टाइप बाह्य अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। एन टाइप बाह्य अर्धचालक की प्रकृति विद्युत उदासीन होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया है, देख रहे खंड बा, इसके बाद खंड बा प्रारंभ होते हैं। खंड बा में देख रहे प्रश्न नंबर 2 काका कह रहा आई तथा 4i तीव्रता की दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब तरंग कला असंबद्ध हो। तो देख रहे परिणामी तीव्रता असंबद्ध की स्थिति में ये हमारी बराबर होगी, देख रहे आई परिणामी तीव्रता इक्वल टू आई रिजल्टेंट इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 देख रहे पहली I है और इसके बाद I2 का मान देख रहे हैं 4i है। I प्लस 4i देख रहे जोड़ेंगे तो इक्वल टू 5i मिल जाएगा। तो इस प्रकार से परिणामी तीव्रता 5i के बराबर होगी। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। खा नंबर में दिया है अर्धचालक में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पाए जाते हैं। देखिए अर्धचालक में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों सहसंयोजक बंध टूटने के कारण पाए जाते हैं। देख रहे हैं प्रश्न के अंत में आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखा हुआ मिल जाएगा, अपलोड कर देंगे। देख रहे गा में करा यदि पी तथा लैम्डा क्रमशः कण तथा तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं तो कण के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम तथा रूप लिखिए। तो देख रहे हैं कण और तरंग के गुण को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम डी ब्रोगली समीकरण है और व्यंजक का रूप होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, जहां पर एच प्लांक नियतांक कहलाता है और यहीं यदि हम P इक्वल टू लिखें तो एच अपान लेमडा। देख रहे हैं एच प्लांक नियतांक है जबकि P संवेग है और लेमडा तरंग दैर्घ्य है। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है घ नंबर में दिया है रेडियो तरंगों तथा सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। तो देखिए रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगों में से देखिए रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगों में से रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो देख रहे तरंग दैर्घ्य अधिक रेडियो तरंगों की होती है जबकि आवृत्ति अधिक, आवृत्ति का मान अधिक सूक्ष्म तरंगों का होता है। सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति अधिक होगी और रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। आप देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया है, देखिए अंगा नंबर क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण टाउ का व्यंजक क्या होता है। तो हम जानते हैं टाउ इक्वल टू होता है बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी, जहां एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है और बी चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट तोड़ें तो क्रॉस प्रोडक्ट में जानते हैं एम बी साइन थीटा के बराबर होगा, जहां थीटा की यदि हम बात करें तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के बीच बना कोण होता है। फिर देख रहे 4 नंबर में पूछा है लेंज का नियम क्या होता है तथा ये किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, देख रहे हैं हम लेंज का नियम को समझते हैं। लेंज का नियम कहता है किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा वह स्वयं उत्पन्न होती है। फिर आगे पूछा है यह किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो देख रहे हैं ये खंड बा के आप पहले के देख रहे हैं जो 5 पार्ट हैं, 5 नहीं बल्कि 6 पार्ट हैं, 6 का आंसर आपको लास्ट में हम अपलोड कर देंगे तो लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देख रहे हैं जो आगे प्रश्न है, चूंकि समय कम है
तो इसलिए प्रश्नों को आप देख लेंगे और जैसे ही समय मिलता है तो इन प्रश्नों को हल करो के फिर आपको देंगे। देखिए खंड गा में इस प्रकार से प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए 3 के का में एप्सिलॉन 0 और म्यू 0 का मान दिया है। इनकी सहायता से ये दो मान हमको जो है सिद्ध करना है। खा नंबर परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा लिखना है, साथ ही सिद्ध करना है 1 AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गा नंबर में फिर देख रहे हैं एक न्यूमेरिकल का प्रश्न है। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाली धातु की प्लेट पर 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान आपतित होते हैं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। देख रहे 2 पार्ट निकालना, एक गतिज ऊर्जा, दूसरा वेग। इसके बाद देख रहे घ नंबर में दिया है कि दिखाइए कि L/R तथा CR के मात्रक समय होते हैं जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। तो देख रहे समय जैसे ही मिलता है फिर इनको हल कराएंगे। अभी फिलहाल आप प्रश्नों को देख लें और देख करके उनकी तैयारी करेंगे। इसके बाद देख रहे हैं फिर आगे जो दिया है प्रश्न 3 के पश्चात देख रहे खंड द सेक्शन डी मिलता है और आप देख रहे हैं सेक्शन डी प्रश्न नंबर 4 का एक्स दिशा में गतिशील वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र समीकरण देख रहे ई वाई इक्वल टू दिया है 2 इंटू 10 की पावर -7 कॉस 1.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 3.0 इंटू देख रहे 10 की पावर 11t वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित किया होता है। तो कह रहा माध्यम में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक हमको तरंग का तरंग दैर्घ्य निकालना है, सेकंड में तरंग के वेग तथा दिशा, थर्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं व्यंजक। आप देख रहे खा नंबर में समान वोल्टता की स्रोत के 2 विद्युत बल्ब जिनके प्रतिरोधों का अनुपात देख रहे हैं 1:2 है, कह समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनमें शक्ति क्षय का अनुपात ज्ञात करना है। देख रहे गा नंबर है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कब अधिकतम तथा कब न्यूनतम होता है। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए। फिर देख रहे घा नंबर दिया है। देखिए घ नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित को परिभाषित कर आरेख की सहायता से स्पष्ट करना है। तो देख रहे चालन बैंड, संयोजन बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल, इनको आपको आरेख की सहायता से कह रहा परिभाषित करना है। अंग नंबर में व्हीट स्टोन सेतु क्या है, इसका परिपथ खींचकर तथा निम्नलिखित का उल्लेख कीजिए। देख रहे फर्स्ट कहता संतुलन की अवस्था, सेकंड अनुपात भुजाएं और संयुग्मी भुजाएं। तो इस प्रकार से देख रहे चौथा प्रश्न होता है। अब देखें पांचवें प्रश्न को। देख रहे यदि हम पांचवें प्रश्न को देखें, देखिए पांचवें प्रश्न में इस प्रकार दिया है 5 का नंबर तरंग के ध्रुवण की घटना से आप क्या समझते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए कि ध्रुवण की घटना देखिए फर्स्ट कहता है अनुदैर्घ्य तरंगों से संभव नहीं होती है और सेकंड कहता है अनुप्रस्थ तरंगों से संभव होती है। खा नंबर है 2 समांतर तथा धीरे सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब तथा किस दिशा में निम्नलिखित होता है। फर्स्ट कह रहा आकर्षण बल, सेकंड प्रतिकर्षण बल। गा नंबर है दिष्टकारी युक्ति क्या होती है, दिए गए परिपथ में यदि डायोड के अनुदिश विभव 0.5 वोल्ट तथा प्रवाहित धारा 5 मिली एम्पियर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे इस प्रकार से प्रश्न 5 के गा में दिया हुआ है। अब देखते हैं 5 का घा। देखिए 5 के घा में पूछा गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कार्यफलन, देहली आवृत्त तथा निरोधी विभव की परिभाषा तथा सूत्र लिखना है। अंग नंबर में प्रकाशिक तंत्र की कार्यविधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रकाश किरणें कांच देख रहे हैं जिसका अपवर्तनांक 3/2 तथा जल जिसका अपवर्तनांक 4/3 के माध्यमों के बीच संचारित होती है। इनमें क्या सघन तथा विरल माध्यम होते हैं। और चौथे पार्ट में दिया है सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का मान
ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से देख रहे हैं 5वां प्रश्न दिया है। अब यदि हम छठे प्रश्न को देखें, देखिए छठे प्रश्न में दिया है, देखिए छठा प्रश्न है, अब इसके बाद देख रहे हैं खंड या सेक्शन ई मिलता है। सेक्शन ई के प्रश्नों को यदि हम देखें तो देखिए छठे नंबर में कह रहा निम्नलिखित को प्रत्येक एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। समस्थानिक नाभिकों, समभारिक नाभिकों, सल्फ्यूरिक, फिर देख रहे हैं नाभिक का आकार, और अगला है द्रव्यमान क्षति। इसके बाद देख रहे हैं अगला पैराग्राफ दिया है। अगली पैराग्राफ में देख रहे हैं तो इस अगले पैराग्राफ के अनुसार हमको उत्तर देना है। छठे प्रश्न में के बाद आप देख रहे हैं 7वां प्रश्न देखें तो 7वें में आप पा रहे हैं एक बैटरी की सहायता से एक समांतर प्लेट धारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित किया जाता है। धारित्र की बैटरी से वियोजन करने में के परावैद्युतांक माध्यम की पट्टी धारित्र के प्लेटों के बीच प्रेषित की जाती है। तो कह रहा ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको ज्ञात करना है, कह रहा धारित्र से संबंधित निम्नलिखित में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। फिर देख रहे अथवा में समविभव पृष्ठ के बारे में पूछा है, और यदि किसी विभव से कह रहा यदि किसी विभव से विद्युत स्रोत के केंद्र से r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो क्या निम्नलिखित समविभव के कारण संगत क्षेत्र के नाम तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R का r दूरी के सापेक्ष अपवर्तन ज्ञात कर देंगे। इसके बाद फिर देख रहे हैं जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। देखिए 7 में दिया है व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इंग्लिश में दिया है, हिंदी से ट्रांसलेशन करना है। और इसके बाद फिर देख रहे हैं अगला जो प्रश्न है, देख रहे हैं अगले प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 8। कह रहा दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा, दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा स्रोत की V इक्वल टू, देखिए जो मान दिया 28 साइन 100 पाई टी वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 2000 ओम है। इसमें देख रहे हैं हमको यह अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है। देख रहे हैं इसके बाद 8वें में नीचे दिया हुआ है, देख रहे हैं 8वें प्रश्न का जो नीचे का पार्ट है उस पर लिखा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, परिपथ का प्रेरणा प्रतिघात और धारती प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, पीपल में धारा। अथवा में देख रहे हैं, अथवा में आप पा रहे हैं कह रहा निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, जिसका देख रहे हैं पहला भाग है स्वप्रेरण का स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरकत्व। सेकंड है अन्योन प्रेरण तथा अन्योन प्रेरकत्व। सेकंड है सिद्ध कीजिए साइन ए अपान काश ए, जानते हैं टेन ए होता है, साइन ए अपान काश ए इक्वल टू टेन ए। तो इस प्रकार से देख रहे सिद्ध कीजिए टेस्ला बटे एम्पियर बराबर हेनरी बटे मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे अगले प्रश्न में पूछा गया है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का कह रहा उल्लेख करके स्पष्ट कीजिए अपवर्तन की घटना में आपतित तरंगाग्र तथा अपवर्तित तरंगाग्र का स्पष्ट आरेख कीजिए। जब प्रकाश किरणें निम्नलिखित माध्यम में गति करती हैं, वायु से कांच और दूसरा है जल से वायु। तो देख रहे हैं इसमें इसी का अथवा दिया है, एक वस्तु के काल्पनिक तथा वास्तविक प्रतिबिंब के बीच दो मुख्य अंतर को बताना है। फिर कह रहा निम्नलिखित युक्तियों सामने उसकी फोकस दूरी के बराबर बीच पर रखी वस्तु की स्थित लेंस दर्पण से ध्रुव
सूत्र का कह रहा प्रयोग करके ज्ञात कीजिए फर्स्ट उत्तल लेंस, सेकंड अवतल, थर्ड उत्तल और फोर्थ अवतल। तो इस प्रकार से लेंस दर्पण के सूत्र की सहायता से हमको देख रहे ज्ञात करना है। अब हम देख रहे हैं अगले प्रश्न को। देख रहे जो हमारा इस प्रकार से देख रहे भौतिक विज्ञान का पोर्शन समाप्त हो जाता है। अब हम अगले सेशन में देख रहे कोई फिर नया प्रश्न पत्र लेके आएंगे। तो देख रहे इसके बाद इस प्रकार से आपने देखा ये भौतिक विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र है। तो इसको आप अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। और यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।